15 है, अगर इधर से मैं रिवर्स कर लूं तो इसमें प्लस हो कि ये 16 बन रहा है कि नहीं बन रहा? 15 में +1 हो कि 16 आया है, राइट? बात समझ रहे हैं? नंबर्स को सेंस करें, पैटर्न को सेंस करें जल्दी से। ठीक है, अब इसके आगे साथ साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, इस m को भी मैं नंबर असाइन कर रहा हूँ, m को भी मैं जल्दी से नंबर असाइन कर रहा हूँ। m है मेरा 13, e है मेरा 5, d है मेरा 4, i है मेरा 9, c मेरा 3, ठीक है ना, i मेरा अगेन 9, n जो आपका हो गया 14 और e आपका हो गया 5। ठीक है, अब जो फर्स्ट केस में मैंने बताया ये वाला, ठीक है ना, वो क्या है, अगर ये देखिएगा ये 5 है तो 5 नंबर मेरा इधर आना चाहिए। अगर ये जो फर्स्ट लास्ट में जो 5 था वो मेरा इधर आना चाहिए। जो देखिएगा इधर जो 18 है ना, ये देखिएगा, ये एक मिनट, जो मेरा फर्स्ट था, जो मेरा फर्स्ट था वो मेरा लास्ट में आना चाहिए, तो 13 मेरा नंबर इधर आना चाहिए। नंबर मैंने असाइन किया, जी बिल्कुल, नंबर मैंने असाइन किया। इधर जो मेरा लास्ट में था वो फर्स्ट में आया था, तो जो लास्ट में 5 है ये नंबर मैंने लिखा, इधर लिखा। ठीक है, अब इधर से देखिएगा, मैंने आपको कहा कि इस 15 को देखें, 15 और रिवर्स से देखें, इधर आपका 16 बना है, तो क्या इधर 14 है, इधर 5 है, तो क्या इधर मैं क्या लिख सकता हूँ? इधर मैं 6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। लिख सकते हैं, राइट? मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, और इधर से मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ। बात समझ रहे हैं शाहिद, नूर, फातिमा? जी मुझे जल्दी से बताइएगा, ओके कॉल दीजिएगा जल्दी से। समझ नहीं आ रही? जी ट्राई कर रहे हैं समझने के। चले देखिएगा नूर, फातिमा, अब देखिएगा नेक्स्ट अल्फाबेट देखें। इधर अगर 13 है तो इसका जो इस साइड पे, इस साइड से अगर सेकंड अल्फाबेट है थर्ड नंबर पे, इधर फर्स्ट टाइम से इस साइड से थर्ड अल्फाबेट 13 है, तो इधर आपका क्या है 14 है। तो इधर से देखिएगा जो आपका थर्ड अल्फाबेट है वो 4 है, तो इस साइड से जो आपका थर्ड अल्फाबेट होगा 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5 होना चाहिए, राइट? शाहिद, शाहिद, शायद समझ लग रही है। अब इधर से देखिएगा, ये जो असेंडिंग ऑर्डर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो इधर जो अल्फाबेट है 16 है, और इसके कोड में अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो फोर्थ नंबर पे 17 है, राइट? ठीक है, इन दोनों का रिलेशन कर रहा हूं। तो इधर से देखिएगा, इधर अगर 9 है तो इस साइड से मैं आऊंगा, +1 होना चाहिए, 10 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अक्सा अब्बास ने कर भी लिया, अक्सा अब्बास ने कर भी लिया। अब इस अल्फाबेट को देखें, ये 21 है, तो इसको मैं इसके साथ रिलेट करूंगा, 22 आया हुआ है, तो इधर जो अल्फाबेट है वो 3 है, तो मेरा इस साइड पे जो अल्फाबेट आना चाहिए वो 4 आना चाहिए, अल्फाबेट नंबर 4, शाहिद। ठीक है ना, अब इधर देखिएगा ये 21 है, ठीक है, और इसको मैं इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ, ये मेरा क्या आना चाहिए 20, ये 20 था, ये 21 आ गया, तो इस अल्फाबेट को मैं देखूंगा, ये देखिएगा ये आई को, तो इधर मेरा क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, राइट? अब ये लास्ट वाला अल्फाबेट देखें, ये आपका 5 है और इधर आपका आया है 6, तो इधर आपका लास्ट अल्फाबेट 14 है, तो इधर आपका अल्फाबेट नंबर 15 आना चाहिए। अब इसके नंबर जरा देखें आप, इसके नंबर क्या है, 5 पे आपका ई है, 15 पे आपका ओ है, ठीक है ना, जे पे 10 पे आपका जे है, 4 पे आपका डी है, ठीक है ना, 10 पे फिर अगेन जे है, 5 पे आपका ई है, 6 पे एफ है, और 13 पे एम है। ये आप इसका आंसर हो गया कि नहीं हो गया? नूर, फातिमा, शाहिद, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया? तो आपको समझ लग गई है। चलो इस पे एक और एग्जांपल करवा देता हूँ जल्दी से, इस पे एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। ये बहुत आसान है, सिर्फ आप नंबर को सेंस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वाला जो मेथड है ये सबसे इजी मेथड है कोडिंग डी कोडिंग के सवालों को सॉल्व करने का। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल लिखवा देता हूँ। हमारे पास कोड है सुपर मैन, ठीक है, और उसका जो आंसर उन्होंने लिखा था सुपरमैन बराबर है टी
टी, ठीक है ना, क्यू, ये इसके आगे डी, और आर के आगे हमारा क्या है, एस है, और एम की आगे हमारा क्या है, एल है। जी जी सर, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, तो मैं बताने लगा था इसका और आगे क्या है, एस, एल, बी, एम। और आपको कोड पूछा गया था कि अच्छा जरा बताइएगा स्पाइडरमैन का क्या होगा। सॉरी, ये तो स्पाइडर का स्पेलिंग है, ठीक है ना, कि इसका कोड क्या होगा। सबसे पहले नंबर असाइन करो जल्दी जल्दी से। सुपरमैन का नंबर क्या आना चाहिए, 19। यू आपका क्या है, 21। पी आपका क्या है, 16। ई आपका 5। आर आपका क्या है, 18। एम आपका क्या है, 13। ए आपका क्या है, 1। एन आपका क्या है, 14। इसके आगे नंबर्स देखिएगा, 20। ये टी का भी 20, ठीक है ना। इधर आपका 17, और इसके आगे जो क्या है, 4 है। इसके आगे देखिएगा आपका ये आपका 19 है। एल का आपका आ रहा है 12, और बी का आपका 2, और एम का आपका 13। इस पैटर्न को जरा देखिएगा। इसमें अगर मैं +1 कर दूं, ये वाला नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। नूर फातिमा शाहिद, मेरा आपसे सवाल है। इसकी कोडिंग इन्होंने ऐसी ही की है, राइट। नूर फातिमा, शाहिद, शाहिद खान। अच्छा, अब देखिएगा नेक्स्ट अल्फाबेट का नंबर है 21, और इसके आगे जो नंबर है वो 20 है। तो क्या इससे मैं अगर -1 कर दूं, -1, तो ये 20 आना चाहिए, राइट। अगेन इधर देखिएगा, +1 ये आया, -1 ये आया, +1 ये आया, -1 ये आया, +1 ये आया, -1 ये वाला आया। इज दिस क्लियर। इसी तरह चल रहा है ना पैटर्न। पहले के साथ +1 कर दो, दूसरे के साथ -1 कर दो, +1 -1 +1 -1। तो इधर भी मेरा इस तरह ही होना चाहिए। आपका स्पाइडरमैन का क्या है, ये 19 है। पी आपका क्या है, 16 है। आई आपका क्या है, 9 है। डी आपका क्या है, 4 है। ई आपका 5 है, ठीक है ना। और आर आपका क्या है, 18 है। एम आपका 13, ए आपका 1, और आपका 14। तो इधर देखिएगा +1 था तो इधर अल्फाबेट 20 आना चाहिए। इधर -1 था तो 15 का अल्फाबेट आना चाहिए। +1 10 आना चाहिए, -1 3 का आना चाहिए, +1 6 वाला अल्फाबेट आना चाहिए, ठीक है ना। -1 17 नंबर अल्फाबेट, अगेन +1 14 नंबर। इधर -1 26 अल्फाबेट आना चाहिए, इधर +1 15 वाला अल्फाबेट आना चाहिए। इसको जरा देखिएगा, इसके नंबर्स आप जरा मुझे बताए जल्दी जल्दी से। ये देखिएगा, 20 पे टी, और 15 पे आपका होता है ओ, 10 पे आपका जे, 3 पे आपका सी, ठीक है ना। 6 पे आपका एफ, 13 पे 17 पे आपका क्यू, ठीक है ना। 14 पे आपका एन, 26 पे आपका जी, और 15 पे आपका ओ। ये इसका आंसर हो गया कि नहीं हो गया, नूर फातिमा, शाहिद। आसान है, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल करवा दूं जल्दी से। अब समझ लग रही है नूर फातिमा। नूर फातिमा, चले अच्छा है, आपको तो समझ आ गया, बाकियों को समझ आ रहे हैं। ये देखिएगा, चलो मैं आपको एक और आसान सा एग्जांपल करवा देता हूँ, एक और आसान सा एग्जांपल करवा देता हूँ। लेट सपोज आपको गिवन है ए और डी, ठीक है ना। आई, ये आपका पी,
ये आपका वाई, ठीक है ना, और इधर आपका जे, और आपका पूछा गया है कि ये वाला अल्फाबेट क्या आना चाहिए, राइट। इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबर असाइन करूंगा 1, ठीक है ना, 4, ये मेरा 9 है, पी मेरा क्या है 16 है, वाई मेरा क्या है 25 है, जे मेरा क्या है, ठीक है ना 10 है। सर अगर पेयर्स में अल्फाबेट, जी वो मैं बता देता हूँ, शायद वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट अल्फाबेट आना चाहिए कि नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है। अब जरा वो जो नंबर सीरीज मैंने आपको करवाए थे, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बीच में डिफरेंस 3 का है, इधर डिफरेंस क्या है 7 का है, 5 का है, सॉरी, इधर 5 का डिफरेंस आ गया। ये देखिएगा 5 का डिफरेंस, इधर डिफरेंस क्या है 7 का डिफरेंस है, इधर डिफरेंस क्या है 9 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इधर आप जरा देखिएगा, इधर डिफरेंस क्या है, ये 25 और 10 के बीच में डिफरेंस क्या है, जरा आप मुझे बता सकते हैं। पैटर्न से समझ लग रही है ना, इसमें +2 किया ये आया, इसमें +2 किया ये आया, इसमें +2 किया ये वाला आया, तो इसमें +2 करूंगा तो मेरा क्या आना चाहिए, इसका डिफरेंस 11 आना चाहिए, राइट। नूर फातिमा शाहिद, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इधर जो अल्फाबेट है, अब इसका जो डिफरेंस आना चाहिए +2 आना चाहिए, और इसका जो डिफरेंस, बाकी मेरे साथ कौन कौन है, मरियम है, मोहम्मद शुएब है, अक्सा, वानिया, आमना, हिरा, माहम, माहरुख, राना उसामा, निमरा, मोहम्मद अली फहद, आकिब, सना, शेला, सबको क्लियर है। तो अगर आपको ये इसी तरह सवाल आ जाए ये अल्फाबेट के, तो क्या आप कर सकते हैं कोडिंग डी कोडिंग, मुझे जरा बताइएगा। जी माहम, जी माहम। 23 कैसे आया माहम, देखिएगा मैं आपको इधर से सिंपल समझा देता हूँ। 23 कैसे आया मैं बता देता हूँ, ये देखिएगा 10 था ना, तो 10 के अल्फाबेट, 10 वाले अल्फाबेट के साथ मैंने 13 वाला, इसके बीच जो नेक्स्ट अल्फाबेट आना चाहिए, इसके बीच डिफरेंस 13 आना चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न चल रहा था 2, 5, 7, 9, 11, 13। 10 के साथ ये वाला डिफरेंस मैंने ऐड किया, तो क्या मेरा ये वाला नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। नूरफात माँ, हम करते क्या थे, जब नंबर सीरीज में हम करते क्या है, एक आपका होता है इनिशियल नंबर, एक होता है आपका फाइनल नंबर। हम इसको लेट सपोज हम क्या करते थे, इस इनिशियल वाले नंबर से अगर ये फाइनल वाला माइनस कर दे, ठीक है ना, ये मैं फाइनल वाले से इनिशियल माइनस कर दूं तो मेरे पास डिफरेंस आना चाहिए ना। तो अब इस केस में क्या था, इस केस में आपके पास ये इनिशियल है, और ये जो मिसिंग नंबर है ये आपका फाइनल नंबर है, इधर मैं एफ लिख रहा हूँ, ये एफ हो गया, ये भी एफ हो गया, ठीक है। तो इसके बीच क्या था, इधर क्या था, ये डिफरेंस भी गिवन था, डिफरेंस भी फाइंड हो गया, ठीक है ना, इनिशियल नंबर भी फाइंड हो गया। तो मैंने फाइनल नंबर अगर इस इक्वेशन से निकालना है तो क्या करूंगा मैं, इस आई को मैं इधर शिफ्ट करूंगा ना, ये डिफरेंस के साथ मैं ये इनिशियल वाला नंबर ऐड करूंगा, तो क्या मेरे पास फाइनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। हम बात समझ गए, राइट। हाँ, आसान सही है ना। चले, अब शाहिद ने कहा कि अगर पेयर में आ जाए तो पेयर्स में क्या करेंगे, ठीक है ना। शाहिद कहते हैं पेयर्स में अगर नंबर आ जाए, अल्फाबेट आ जाए, तो वो क्या करेंगे। उसका भी थोड़ा सा आसान सा ही आता है, उसमें भी इतनी लॉजिक नहीं होती, ठीक है ना, ना रॉकेट साइंस होती है। आसान से अल्फाबेट सीरीज होता है, एक तो ये आपका होता है, एक और टाइप इसकी होती है, एक और टाइप, ठीक है ना। वो क्या होता है, लेट सपोज आपको पूछा जाता है ना कि आप ना मुझे जरा जल्दी से DHY E, ठीक है ना, YYEYH, ये अल्फाबेट मुझे जरा जल्दी से बताइएगा, जल्दी से, फिर इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, इस वाले टॉपिक को मैंने कंक्लूड करना है, मुझे जल्दी से बताएं।
इधर अल्फाबेट क्या आना चाहिए? यस, सना खालिद, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे, मैं एग्री करता हूं आपके साथ। जरा नूर फातिमा और शाहिद का आंसर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। क्या उसको पता लग गया कि डी क्यू आया है? डी क्यू आना चाहिए। आपने भी डी का गेस लगाया था, मैं आपको गेस नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल एक तरीका कार के आप कभी कभी अल्फाबेट को ऐसी भी सेंस कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये आया है, 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 तो ये देखिएगा इन दोनों के, तो इधर डी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? शाहिद, नूर फातिमा, आना चाहिए। चले इस पे एक लास्ट एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल, ये अल्फाबेट पे, कोडिंग डी कोडिंग पे, ठीक है ना। लेट सपोज मैं आपको पूछ रहा हूँ पी डी जी, ये जी है, ठीक है ना, और इधर मिसिंग नंबर है, ठीक है ना, आर बी एक्स, और इधर आपका सा हो गया, ठीक है। मुझे जरा बताइएगा इधर आपका मिसिंग अल्फाबेट क्या आएगा? नूर फातिमा, शाहिद खान, वानिया, राना उसामा, सेंस करे अल्फाबेट को जरा सेंस, ये मेंटल एबिलिटी की सवाल है, राइट? आपने पैटर्न को देखना है। जी जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से, क्योंकि मैंने कुछ चीजें और भी करवानी है आपको। मैंने डायरेक्शन सेंसिंग का आपको थोड़ा सा बता देना है, ठीक है ना, और ज्योमेट्री की कुछ दो तीन एग्जाम्पल आपको करवाने हैं। इन्हें मैं तो कोई मैच नहीं कर रहा। हाँ हाँ, देखिएगा, मैं जिस चीज के लिए मेंटल एबिलिटी का मैं सवाल आपको दे रहा था कि आपने पैटर्न को देखना है। यस यस, आकिब हुसैन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। आकिब ने सेंस कर लिया। नूर फातिमा, मारूख, यस यू आर राइट। शाहिद, मैं सबसे शुरुआत कर लेता हूँ। मैं इस तरह की सीरीज मेरे सामने जब आई ना, ये वाली सीरीज, तो मैंने सबसे पहले देखा अल्फाबेट में, अल्फाबेट जो मेरे नजर में आया सबसे पहले मेरा ए आया, ठीक है ना। इससे मैं बैकवर्ड पे आया तो इधर भी मिडल पे ए बी, तो इधर मिडल पे कोई अल्फाबेट नहीं है। अब मैं इसको कंफर्म करने के लिए ना डी, तो क्या इधर सी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नूर फातिमा, हाँ अब देखिएगा नूर फातिमा, मैं इधर से जा रहा हूँ, देखिएगा बैकवर्ड से जा रहा हूँ, एस आर, ठीक है ना। आर इधर अल्फाबेट क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कंफर्म करने के लिए ना एस आर, ठीक है ना, ये देखिएगा क्यू, या मैं इस साइड से अगर जा रहा हूँ, इस साइड से पी, मुझे अल्फाबेट का नहीं पता, मिसिंग अल्फाबेट है इधर, मैं पी, इधर अल्फाबेट है आर एस, तो क्या पी क्यू आर एस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? शायद, और सिमिलरली डब्ल्यू एक्स जी, तो डब्ल्यू एक्स वाई जी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? शायद। हाँ मजे के हैं, आसान से है, यही तो मेंटल एबिलिटी के सवाल होते हैं ना। इसी के साथ रिलेटेड एक स्लाइड, जो आपके ना एक सवाल देते हैं आपको। लेट सपोज मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ, आई डी ई, ये जो जंग अल्फाज होते हैं, जंबल्स वर्ड होते हैं, जंबल, आपको पूछा गया है इस जंबल्ड वर्ड से क्या आना चाहिए, तो क्या अगर इसको मेरे माइंड में सबसे पहले इंग्लिश वाले अल्फाज लिखने हैं, राना उसामा, ईद, हाँ डाई आना चाहिए ना, डी आई ई, ऐसा ही है, ठीक है। जंबल वर्ड्स, लेट सपोज मैं एक और लफ्ज लिख रहा हूँ, एक और लफ्ज लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ
GNORW। ये मुझे जरा बताइएगा। रॉन्ग, यस, ये आगे आपका रॉन्ग हो जाएगा, RONG। ठीक है ना। मेरे सामने आप जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, उसको में ग्रो ग्रो आना चाहिए इसका, GRO, ग्रोन। ये भी आना चाहिए, ये भी आपका आंसर ठीक है। सेंसिबल वर्ड्स आने चाहिए सना खालिद, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। जरा मुझे ये बताएं, जरा जल्दी से मुझे ये लास्ट जंबल वर्ड का बताएं, लास्ट जंबल वर्ड का। ठीक है ना, लास्ट जंबल वर्ड का आपने मुझे बता देना है, फिर इसको भी कंक्लूड कर देते हैं कि आपके पास लफ्ज है डेन, ये जरा मुझे बताएं जल्दी से। हाँ, डेंजर भी आना चाहिए, गार्डन भी आना चाहिए, दोनों आनी चाहिए। ये इस साल पेपर में भी आया था, ठीक है ना, कि ये आपका गार्डन भी होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है, और आपका डेंजर भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है, जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंस रखी होगी वो गार्डन को देखेगा, जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी रखी होती है उनके माइंड में डेंजर आएगा। इज दिस क्लियर? हाँ, ऐसा ही है ना। आप आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को प्रोसेस कैसे करते हो। इज दिस क्लियर? तो ये जंबल वर्ड के सवाल अगर आ जाए तो क्या कर सकते हैं? चले, अगर कर सकते हैं तो आगे जो मैं चीज करवाने लगा हूँ, मैं आपको ना कुछ ज्योमेट्री के सवाल करवा देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है ना, और साथ में डायरेक्शन सेंसिंग के सवाल करवा देता हूँ। मैं ना आपको ज्योमेट्री के और डायरेक्शन सेंसिंग के सवाल करवाने हैं आपको। बस मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको नोट शेयर किए थे उसके, क्या कहते हैं, ज्योमेट्री के। जी जी। डायरेक्शन सेंसिंग सबसे पहले सर आपने कहा था डिवाइड करना भी सिखाएंगे, नंबर्स को डिवाइड करना भी सिखाऊंगा, डिवीजन मेथड। वो तो मैंने आपको समझाया नहीं था कि नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, बगैर कैलकुलेटर के जो अजीब से नंबर होते हैं उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, वो करवाना है आपको। चले, मैं ना आपको सबसे पहले डायरेक्शन सेंसिंग करवाता हूँ, ये इसके फरमाइश पे जिन्होंने भी कहा था, ठीक है ना। फिर मैं आता हूँ आपको ज्योमेट्री का भी बता देता हूँ कि ज्योमेट्री में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अगर हमारे पास आ जाए तो हम उनके सवाल कैसे डील करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन सेंसिंग बहुत आसान है, सबसे मजे का है ये। ठीक है ना, ये देखिएगा, और साथ में फिर डायरेक्शन मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको करवाया था, डायरेक्शन सेंसिंग, कि हम हाथ से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वो जो जैपनीज मेथड था वो करवाया हुआ है। अच्छा, वो करवाए हुए हैं। चले, अब इधर एक एग्जांपल मैं लिखवा देता हूँ आपको, एक एग्जांपल, ठीक है ना, कि सवाल है सर PR वो मेथड समझ नहीं आया। PR, व्हाट डू यू मीन बाय PR? परसेंटेज पर, PR मुझे समझ नहीं आई, PR क्या है? PR तो वो क्या कहते हैं, पर, अच्छा, पर वो मेथड समझ नहीं है, कोई जैपनीज वाला, मैं भी समझ रहा हूँ, पता नहीं PR, ये आप लोगों की जो कोडिंग वर्ड है ना, इसकी हमें कहाँ समझ, लेकिन ये सराहना उसामा ऐसी सीधी जुबान में बोलेंगे तो हमें समझ लग जाएगी।
मैं भी सोच रहा हूँ पी आर क्या है। ये जब मैं वो ये मुझे आपने ना, जब मैं एफएससी में था तो ना, पेशावर में मैं पढ़ता था उस टाइम। तो क्या कहते हैं, मेरा एक दोस्त आया ना, तो वो कहता है यार वो क्यू के ना चले। अब मैं सोच रहा हूँ क्यू के है भला क्या, ठीक है ना। तो वो बस मैं सोच रहा हूँ कि यार ये, मैंने कहा चलो चलते हैं, मैंने भी तो इनकार नहीं किया, मैंने कहा चले देखते हैं कोई इंटरेस्टिंग सी जगह होगी कि ये क्यू के है क्या, ठीक है ना। जब वो मुझे लेके चले गए ना, तो वो किस्सा ख्वानी लेके चले गए, किस्सा ख्वानी बाजार लेके चले गए। मैंने कहा अच्छा, इसको तो हम किस्सा ख्वानी समझते थे, ये मुझे क्यों क्या लेके आया। तो आज मेरे साथ वही पीआर वाला मसला हुआ। चले, ये फेमस बाजार है, इसका कहवा बहुत ज्यादा मशहूर है खाने पीने के लिए, जैसे कि लाहौर में लक्ष्मी चौक मशहूर है, ठीक है ना। या इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपकी ये फूड स्ट्रीट मशहूर है। तो इधर इसी तरह इधर नमक मंडी। हाँ, तो ये है कि इस किस्सा खानी के ये जो फूड के लिए एक हब सा माना जाता है, ठीक है ना। अच्छा चले छोड़िएगा, क्योंकि को छोड़िएगा, हमने करना क्या है, ये जो डायरेक्शन सेंसिंग के सवाल होते हैं ना, एक दो सवाल मैं आपको करवाऊंगा तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। सवाल करने से पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। ये जरा मुझे बताइएगा, ये देखिएगा, ये आपका क्या होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ठीक है ना। ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ठीक है। अब सवाल हम इसी से करेंगे, ये जो मेथड है ना इसी से करेंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ कि अ मैन ड्राइव्स अ कार फॉर 15 किलोमीटर टू द वेस्ट, then he turns left and goes 10 किलोमीटर, ठीक है ना। after that after this he turns right and goes for 18 किलोमीटर, ठीक है ना। now in which direction is he going। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिएगा। आप इधर खड़े हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना। आप इस पॉइंट पे खड़े हैं और आपका जो फेस है ना वो नॉर्थ की तरफ है, बात समझ रहे हैं। ये जो शीट है ना, ये जो शीट, लेट सपोज जिस फ्लोर पे अभी आप बैठे हैं ना, जिस फ्लोर पे आप बैठे हैं, उसमें क्या है कि उस पे इसी तरह एक साइन बना हुआ है फ्लोर पे, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये नॉर्थ में है, ठीक है, ये वेस्ट में है, ये साउथ में है, ये ईस्ट में है, और इस पॉइंट पे आप खड़े हैं, ठीक है ना। जब आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो आपके राइट साइड पे कौन सा डायरेक्शन आना चाहिए, मुझे जरा बताइएगा। जब आप योर फेस इज टुवर्ड नॉर्थ, आपका राइट हैंड साइड पे कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट होगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है ना। अब इसको मिरर इमेज कंसिडर कर लो, मिरर इमेज कंसिडर कर लो। आपका अगर लेट सपोज जो फेस है ना वो साउथ की तरफ है, अगर आपका फेस साउथ की तरफ है तो आपके राइट साइड पे कौन सा डायरेक्शन आना चाहिए, आपके राइट हैंड पे वेस्ट आना चाहिए, बिल्कुल उलट हो जाएगा ना। और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ईस्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट की समझ लग गई। इतना सा कॉन्सेप्ट है इन सवालों को करने के लिए, बस ये चीज माइंड में रखनी है कि आप डायरेक्शन आपका फेस को, अगर लेट सपोज मैं ईस्ट की तरफ में फेस करके बैठा हुआ हूं तो मेरे राइट साइड पे कौन सा डायरेक्शन आएगा, साउथ आएगा, राइट। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ आएगा, अगर फेस मेरा ईस्ट की तरफ है, ठीक है ना। अगर वेस्ट की तरफ मेरा फेस है तो मेरा राइट हैंड साइड पे नॉर्थ आएगा और मेरा लेफ्ट हैंड साइड साइड पे साउथ आना चाहिए, राइट।
कहानी समझ लग गई है नूर फातिमा शाहिद? अगर कहानी की समझ लगी है तो क्या मैं ये वाला सवाल करवा दूं आपको जल्दी से? मैं स्टार्ट ले रहा हूँ. अ मैन ड्राइव्स अ कार फॉर 15 किलोमीटर टू द वेस्ट. लेट सपोज मैं इधर से शुरुआत ले रहा हूँ, इधर से, ठीक है ना, कि मैंने शुरुआत यहाँ से की. ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं ए लिख रहा हूँ. वेस्ट की तरफ गया, ठीक है ना, वेस्ट की तरफ इस साइड पे आ रहा है, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन फॉर 15 किलोमीटर. अब ये इस पॉइंट पे खड़ा है, इस साइड पे जा रहा है, तो इसका फेस इस साइड पे है, राइट? फेस इसका वेस्ट की साइड पे है ना. जब फेस इसका वेस्ट साइड पे है, देन ही टर्न्स लेफ्ट. अगर वेस्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे जब वो टर्न होगा तो क्या नॉर्थ की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? मुझे जरा जल्दी से बताइएगा. शायद अगर आपका फेस, सॉरी सॉरी, साउथ की तरफ आएगा, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ आएगा, ये साउथ की तरफ आएगा. देखिएगा, ये साउथ की तरफ आया, राइट? एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 10 किलोमीटर. ये 10 किलोमीटर चला. अब इसका जो फेस है वो साउथ की तरफ है, फेस इसका साउथ की तरफ है. तो देखिएगा, आफ्टर ही टर्न्स राइट, जब साउथ की तरफ फेस हो तो राइट साइड पे आपका कौन सा डायरेक्शन आना चाहिए? मुझे जरा जल्दी से बताइएगा. साउथ की तरफ फेस हो तो वेस्ट आना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट आना चाहिए. ये देखिएगा, इस साइड पे मैं फेस करके खड़ा हूँ, ठीक है ना, मैं इस साइड पे देख रहा हूँ, तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है. और कहा कितना चला? 18 किलोमीटर. जरा मुझे बताइएगा, ये इसका फाइनल पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? इसका आंसर क्या होगा? आंसर मेरा क्या होगा? द मैन इज हेडिंग टूवर्ड्स वेस्ट. इज दिस क्लियर? सना खालिद को समझ नहीं आया, चले आपको दोबारा समझा देते हैं. सना खालिद, ठीक है ना, आपको दोबारा समझा देते हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? सना खालिद, देखिएगा, मैंने आपको एक बात कही कि सवाल में सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि वो एक बंदा है, वो उन्होंने ड्राइविंग शुरू की एक पॉइंट से, और वो चला वेस्ट की तरफ 15 किलोमीटर. ये देखिएगा, लेट सपोज मैं इज्यूम कर लेता हूँ ना, मैं इधर खड़ा हूँ और मैंने वेस्ट की तरफ 15 किलोमीटर चला, तो मेरा वेस्ट इस साइड पे आना चाहिए ना, इस साइड पे आना. अगर ये मेरी इनिशियल पोजीशन है तो मैं इधर आऊंगा 15 किलोमीटर. ये देखिएगा, मैं वेस्ट की तरफ चला, राइट? सना खालिद, साउथ की समझ नहीं आई, चले साउथ का मैं बता देता हूँ. अब ये देखिएगा, ये देखिए जरा, इस पॉइंट पे अगर मैं खड़ा हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैंने आपको यही कहा कि मेरा फेस क्या है, मेरा फेस वेस्ट की तरफ है, फेस मेरा वेस्ट की तरफ है, ठीक है ना. 10 के इस पॉइंट पे अब चले, मैं इसके पास हूँ. अब ये देखिएगा, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है ना, इधर जा रहा हूँ, इधर, ठीक है, लेकिन वो मुझे इधर कह रहा है कि नहीं, आपने इधर नहीं जाना, आपने राइट साइड की तरफ जाना है, ठीक है. अब ये देखिएगा, मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ साउथ की तरफ, साउथ की तरफ मैं देख रहा हूँ. तो मुझे जरा आप बताइएगा, अगर मैं साउथ की तरफ देख रहा हूँ तो ये वाला हैंड मेरा राइट हैंड होगा कि नहीं होगा? सना, अगर मैं साउथ की तरफ, मैं चलो आपको समझा देता हूँ. इज्यूम कर लो, इज्यूम कर लो, आप शीशे के सामने खड़े हैं ना इस टाइम, आप किसी मिरर के सामने, जो आपका मिरर इमेज बन रहा है ना, वो साउथ को देख रहा है, आप नॉर्थ को देख रहे हैं. आप रियल में नॉर्थ को मिरर इमेज, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है. अब आपसे वो, ये तो डायरेक्शन का पूछा था, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाउ मच डिस्टेंस ही हैज कवर्ड. मुझे कोई बता सकता है इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है? मैं इसको वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ, ए बी सी, और ये मेरा डी हो गया. तो ए बी का डिस्टेंस,
ए से बी का डिस्टेंस, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, बी से सी का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। जीरो डिस्टेंस कवर किया, नहीं तो इधर खड़ा था, इधर से इधर आ गया, ठीक है, 15 किलोमीटर ये कवर किए इन्होंने, 10 किलोमीटर ये कवर किए, 18 किलोमीटर ये कवर किए, इनको प्लस करे टोटल डिस्टेंस का पता चल जाएगा ना। राना उसामा, मीटर तो पीछे चालू है, डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं, 38 किलोमीटर चला है। राना उसामा, इज दिस क्लियर? 43, हाँ प्लस कर लो जो भी है, 15 किलोमीटर इनिशियल वाला, ठीक है ना, 10 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस, और प्लस 18 किलोमीटर, यहाँ से जो भी आ रहा है ना उतना डिस्टेंस इन्होंने 43 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कवर कर लिया। राना उसामा, इज दिस क्लियर? सर, एसीसी टू फिजिक्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, हाँ हाँ ठीक है, आगे इसको कंप्लीट करें। ट्रेवलिंग इन डिस्टेंस कवर्ड 0, नहीं, ये आपको किसने कहा है? राना उसामा, आपकी ग्रेजुएशन किस चीज में है? राना उसामा, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। स्पीड का, वेलोसिटी स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर एंड टाइम। क्या इस फार्मूले में बताया गया है कि अगर आप स्ट्रेट डायरेक्शन में, इसके साथ डायरेक्शन या थीटा का साथ में कोई जिक्र है? मुझे जरा बताइएगा। आप जिस फार्मूले को कंफ्यूज कर रहे हैं ना, वो क्या है? आर एफ साइन ऑफ थीटा, वो वर्क का फार्मूला है। इधर तो थीटा है ही नहीं, तो डायरेक्शन कैसे आप इसके साथ कहेंगे? डायरेक्शन का फैक्टर कैसे डाल सकते हैं? जो आपका थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री जिस इक्वेशन के साथ आ जाए ना राना उसामा, ठीक है, उधर हम फिर डायरेक्शन को मेजर करते हैं। लेट सपोज अगर इधर जो थीटा है, डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, साइन 90 आपका होता है, सॉरी, अगर पैरेलल डायरेक्शन में साइन 0 आपका होता है, साइन 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ हाँ, चले चले, ठीक है, साइन 0, तो इस डायरेक्शन में वर्क आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर? इज दिस क्लियर? आगे चले, चले चले, परफेक्ट परफेक्ट। एक और लास्ट एग्जांपल इस पे जल्दी से ना करवा दूं, ये डायरेक्शन सेंसिंग पे करवा दूं? चले, एक और एग्जांपल लिखिएगा, एक और एग्जांपल। आपको पूछा गया है कि अ मैन, ये आपने साथ मेरे करना है, अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, साथ साथ करते जाए, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट and goes 4 kilometer. At last, he turns to his left and walks 5 kilometer. ठीक है ना? Now find the distance between the man and his home, and also find at which direction, ये जरा करके बताएं मुझे जल्दी से। जल्दी से मुझे, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना, कि जहाँ पे खड़ा है वहां से, और ये ना क्या कहते हैं, और उस डायरेक्शन में, और इसके घर कौन से साइड पे है जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। मारूख के अलावा कोई, राना उसामा, वानिया। हाँ, आकिब आप कुछ हद तक ठीक हो, आकिब अब कुछ हद तक ठीक हो, एक चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, एक चीज में, वो मैं बताने लगा हूँ। और कोई नहीं, मारूफ नहीं, और कोई सवाल, स्टेटमेंट को पूरा पढ़े ना आप, एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़े। हाँ, सना खालिद एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, पूरा सवाल करे, साथ में डिस्टेंस भी लिखिएगा, और आपने ना वो डायरेक्शन का भी बता देना है कि डायरेक्शन कौन सी है। वानिया शाहिद, वानिया शाहिद, ठीक है। आगे आगे कोई आगे, चले मैं बता दूं जल्दी से, मैं बता दूं कि इसको कैसे करना है, सिर्फ आपने माइंड ओपन रखना है, ठीक है जी। हाँ, हेरा फारूक, हेरा, हाँ, कंफ्यूज कर रहे हो एक चीज को। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है। सना शाहिद, सना खालिद, आप कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप जो डायरेक्शन बता रहे हैं वो कहाँ से, कौन से साइड से कहाँ से तक का बता रहे हैं। हाँ, मारूख, जल्दी से, चले मैं अब छोड़ दे, लिखना छोड़ दे, लिखना छोड़ दे, ठीक है ना। इधर जो आपने ना एक चीज मैंने एक्स्ट्रा जो समझानी थी वो इसी एग्जाम्पल से समझानी थी, ठीक है ना, कि सबसे पहले तो हम शुरुआत ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। सवाल को देखिएगा, सवाल को देखिएगा, जी जी, ईस्ट के लेफ्ट से, ठीक है, ठीक है। सना खालिद, सना खालिद मेरे साथ रहना है, जो मैं लिख रहा हूँ वो नजर आ रहा है, इसको ना मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। सवाल में क्या था, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला, इसको मैं ए भी लिख लेता हूँ, इसको मैं होम भी लिख लेता हूँ, कि इधर इसका घर है, ठीक है ना, इस घर से इसने शुरुआत की, ठीक है ना। एंड ही वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ये देखिएगा, ये ईस्ट था, ठीक है ना, ये वेस्ट था, ये आपका नॉर्थ था, ये आपका साउथ था, ठीक है। 5 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, ठीक है ना, ये देखिएगा 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। अब ये बंदा खड़ा है, अब ये बंदा, इसका फेस है इस डायरेक्शन की तरफ, देन ही टर्न्स लेफ्ट, जब इसका फेस इस डायरेक्शन पे होगा तो इसके लेफ्ट में नॉर्थ आएगा, राइट, लेफ्ट में नॉर्थ आएगा, तो और कितना चला ये, 4 किलोमीटर। यहां तक एग्री कर रहे हो सारे मेरे साथ, ठीक है ना। अब इसका जो फेस है नॉर्थ की तरफ है, ठीक है ना, एट लास्ट ही टर्न्स हिज लेफ्ट, नॉर्थ की तरफ फेस्ड है तो इसका लेफ्ट इस साइड पे आना चाहिए, ठीक है, इस साइड पे आया, और ये कितना चला, 5 किलोमीटर, ये आपका 5 किलोमीटर आया। अब ये जो बंदा है ये इधर खड़ा है, ठीक है ना, इसका घर है इस डायरेक्शन पे, मुझे जरा बताइएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, मैं इधर सेंस करूंगा, ये आपका वेस्ट है, तो क्या वो अपने घर से नॉर्थ के साइड पे है कि नहीं है, अपने घर के नॉर्थ के, या उसका घर साउथ के साइड पे है, राइट, सना खालिद,
ये बाकी कहानी को भूल जाइएगा, ये वाली जो है ना, ये यहाँ तक, इसको भूल जाइएगा। बात समझ गए? वो अपने घर के साउथ पे है, राइट, या उसका घर जो है वो नॉर्थ की, साउथ की तरफ है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। अब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये इस पॉइंट के बीच में, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला, ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट, तो इसकी डायरेक्शन ये वाला डिस्टेंस होगा ना, ये वाला। तो क्या 4 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? साउथ की तरफ 4 किलोमीटर, ठीक है ना। इज दिस क्लियर? कि अपने होम से इधर से इधर क्या फासला है, उन्होंने ये नहीं कहा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो तो आपको होम और जो इसका पोजीशन है उसके बीच में डिस्टेंस का पूछ रहा है। तो डिस्टेंस जो अभी थोड़ी देर पहले राना उसामा ने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसी डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कंसिडर करते हैं जब हमें 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस काउंट करना होता है। इज दिस क्लियर? टोटल डिस्टेंस कवर तो हमने नहीं करना। बात समझ गए? तो इसी तरह सेंस करना है इस तरह के सवालों। चले अब मैं ना इसको थोड़ा सा, अच्छा अब मैं आपको करवाने लगा हूँ ज्योमेट्री की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल, जल्दी से करवा दूं। ज्योमेट्री की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करवा दूं आपको। अच्छा, ज्योमेट्री के प्रैक्टिकल एग्जांपल हम शुरुआत ले लेते हैं ना, हम एक सिंपल एग्जांपल से शुरुआत लेंगे, ठीक है, कि आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल ज्योमेट्रीज की कैसे करने हैं। मुझे जरा जल्दी से बताइएगा, मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊंगा ना, मैंने आपको फार्मूले ऑलरेडी सेंड किए हैं, मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूले सेंड किए हैं, ठीक है। ज्योमेट्री, मुझे जरा जल्दी से आप लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है ना, कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बुक whose length is 19 centimeter, width is 12 centimeter, ठीक है ना, एंड सर नोट सेंड किए हैं आपने जी मुझे कल, नहीं लगता है, नहीं मैंने आपको किए थे, मैंने अबीर को शेयर किए थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल से आपको फार्मूले जो थे ना ये ज्योमेट्री के, वो मैंने उनको सारे शेयर किए थे जितने भी ज्योमेट्री है। मैं अबीर को अभी शेयर कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ, अभी आपको मिल जाएंगे, बस आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे फोकस करना है। ये मैंने उनको किए थे लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने आपको क्यों नहीं भेजे। चले कोई नहीं, कोई नहीं। हम्म, अबीर को शेयर किए थे, चले कोई नहीं, कोई नहीं, आपको ना 1 मिनट। अच्छा अभी आपको आ जाएंगे। सर लास्ट लेक्चर नहीं नहीं मैंने कुछ हाथ से नोट्स बनाए थे ज्योमेट्री के, जिसमें फार्मूलाज लिखा था ना, सारी पूरी की पूरी ज्योमेट्री मैंने उस पे सॉल्व की थी, और वो मैंने उनको कुछ पिक बना के उनको मैंने शेयर किए थे, अभी आपको शेयर हो जाएंगे। चले चले कोई नहीं, कोई नहीं।
चलिए, ये देखिएगा सवाल जो है, सवाल में क्या पूछ रहे हैं आपसे। सवाल ये कुछ सारी चीजें के अलावा है। अच्छा, इसकी बात जी जी ज्योमेट्री के अलावा जो ये आप सॉल्व करवाते हैं वो भी शेयर नहीं किए उन्होंने। मैं उनको उसी टाइम शेयर करता हूँ चेंज करके, लेकिन मेरे ख्याल से वो आपको शेयर क्यों नहीं कर रही। चले अब देखेंगे कि कहाँ से मुझे मिलते हैं, मैं उनके चैट में जाके ऊपर से वो लास्ट लेक्चर का भी मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं अभी सवाल पे फोकस करें। सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बुक, ठीक है ना, हुज लेंथ इज 19 सेंटीमीटर, विड्थ इज 12 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज, आपका थिकनेस क्या है वो आपने क्या करना है, एक मिनट, थिकनेस हमारा क्या है, थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो सिंपल, आपको पता है कि आपने क्या करना है, वॉल्यूम का पता ही चल जाता है कि मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। मीटर क्यूब तो मतलब ये है कि तीन टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। इधर ऑलरेडी आपको तीन टर्म्स गिवन है, लेंथ मल्टीप्लाइड विद विड्थ मल्टीप्लाइड विद थिकनेस, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है आपने, 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विद 12 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाइड विद 3 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तकरीबन, जी जी बिल्कुल राना उसामा, आपका 684 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? मुझे जल्दी से बताइएगा, ये क्लियर है, आगे चलें। अच्छा ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? चले एक और एग्जांपल करवा देता हूँ, लेकिन ये वाला जो स्क्रीन है इसको मैंने करना है स्टॉप, इसको मैंने करना है सेव, और मैंने करना है ओपन एक और फाइल। और इसको मैंने करना है शेयर। अच्छा, एक और एग्जांपल जल्दी से मैं आपको बता दूं, एक और एग्जांपल, ठीक है ना, कि हमारा क्या है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, कि ना फाइंड द circumference of a circle if the length of its diameter is 6 सेंटीमीटर। ये मुझे जरा जल्दी से करके बताइएगा, जल्दी से। शेष, लेकिन आपको तो फार्मूले शेयर नहीं हुए, चले मैं करवा देता हूँ। इसी तरह के सवाल आ जाए ना, सिंपल आपने देखना है कि वो किस चीज का पूछ रहा है। वो हमसे पूछ रहा है सरकमफेरेंस ऑफ द सरफेस का पूछ रहा है, सर्कल का पूछ रहा है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है वो फार्मूला हो गए शेयर, ठीक है। लास्ट पेज को देखिएगा, पेज नंबर 5 को देखिएगा। हाँ, 2 पाई आर हो गया राना उसामल। हमारे पास जो फार्मूला है ना वो है क्या है, ये फार्मूला है 2 पाई आर, ठीक है। आर आपके पास ये देखिएगा डायमीटर गिवन है, ठीक है। डायमीटर से हम क्या करते हैं, आर अगर निकालना हो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना, मेरे पास रेडियस आ जाएगा। या मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है ना, इस पॉइंट से ये डायमीटर होता है, लेकिन इसको अगर आप हाफ में डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से इसके बीच जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, वो रेडियस होगा। मुझे सिर्फ एक मिनट
स्टूडेंट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ये था, हाँ चले ये करवा दिया आपको ना, वो राना उसामा ने आंसर भी लिखवा दिया। तो 2 पाई आर का फार्मूला था, ठीक है ना, इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, फिर हम ये वाला कंक्लूड करके ना फिर हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिएगा फार्मूला आपके पास क्या है कि ये हमारे पास जो सर बस मैं ब्रेक देने लगा हूँ आप आए। तो 2 पाई आर होता है, आपको पता है पाई का वैल्यू आपको पता है 2 अपनी जगह, पाई का 22/7 हो गया, ठीक है। इधर से मैं आपको डिवीजन वाला मेथड भी समझाने लगा हूँ, ठीक है ना। 22 बाई क्या होगा, सॉरी 22/7 होगा, ठीक है ना। और मल्टीप्लाइड विद, ये देखिएगा रेडियस इनका क्या था, रेडियस इनका था 6 था, ठीक है ना। जब रेडियस इनका डायमीटर इनका था 6 था, तो रेडियस इनका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, राइट राना उसामा, ऐसा ही है। हाँ, अब करना क्या है, अब करना क्या है, इधर से डिवीजन का किसी स्टूडेंट ने कहा था कि आपने हमें डिवीजन नहीं करवाया। अब हाथ से इस डिवीजन को करना कैसे है मैं बता देता हूँ। एक तो ये वाला तरीकाकार है कि 22 को ना हम डिवाइड करें 7 से, ठीक है ना, उससे भी कर सकते हो। लेकिन जो तरीकाकार मैं बताने लगा हूं वो हमने इसलिए करना है, अगर इस 22 से ज्यादा नंबर आ जाए उसको हम कैसे करेंगे। क्या मुझे जरा बता सकते हैं आप कि मैं इस 22 को सन्ना खालिद 21+1 लिख सकता हूं? मुझे जरा जल्दी से बताइएगा, आपने मुझे बताना है। जब लिख सकता हूं तो इसकी जगह मैं इसको, ये भी 7 से डिवाइड था, ये भी 7 से डिवाइड था, क्या मैं इसको डिवाइड भी इस तरह लिख सकता हूँ, राइट सना खालिद? जब लिख सकते हैं, अब इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, ये जो इसका एलसीएम है ये दोनों के बीच में है, ये जो फ्रैक्शन है जो डिनोमिनेटर है दोनों का है, तो क्या मैं 7+1/7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। जब लिख सकता हूं तो क्या इसको मैं काट सकता हूं कि नहीं, इधर से मेरा 3 आ जाएगा, इधर जरा मुझे बताइएगा। ये 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या है कि 0.14 समथिंग इसी तरह आंसर आ जाएगा, राइट। तो क्या इसको मैं अगर प्लस कर लूं तो ये मेरे पास 3.14 आ गया कि नहीं आया? सना खालिद, डिवीजन का पता चल गया। चले, तो इधर से आपको आंसर तो आ गया, वो राना उसामा ने आपको शेयर किया था कि ये 18.85 सेंटीमीटर ये इसका आंसर था। चले, इसी डिवीजन को मैं एक और डिवीजन करवा देता हूँ इसी के साथ। सर डायरेक्ट 3 जी जी बिल्कुल 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 राना उसामा, सिर्फ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो लिखना था, सिर्फ मैंने इसको एक चीज समझानी थी। लेट सपोज मुझे एक और चीज बताएं, एक और चीज मेरे नजर से ये टर्म गुजरा तो मैंने इसलिए कहा कि मैं कर लेता हूं 53/5। इसकी डिवीजन मैंने करनी है राना उसामा। क्या मैं इस 55 को, इस 55 इस 53 को, क्या मैं इस 53 को 50+3 लिख सकता हूं? आपने इस डिनोमिनेटर को देखना है, इसी की इसी को खालिद मैं लिख सकता हूँ, राइट। जब लिख सकता हूँ तो मैंने इसकी जगह 50+3 डिवाइडेड बाय 5 लिख दिया, तो मेरे पास 50/5 और 3/5 आ गया, राइट। इधर से मेरा क्या आ गया, 10 आ गया, प्लस इधर से मेरा 3/5 तो मेरा 0.6 आ गया, तो क्या मैं 10.6 मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा राना उसामा? मैंने सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए ना ये 22/7 को हाथ से किया, वरना मुझे भी पता है कि 3.14 इसका एग्जैक्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये पाई ने तो सर घुमाया है हमारा। हाँ, इज दिस क्लियर? तो डिवीजन का पता चल गया कि हम कितने आसानी से डिवीजन कर लेते हैं, लेकिन आपने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली नंबर को स्प्लिट करना है, ठीक है। चले, इस पे एक और एग्जांपल जल्दी से करवा दूं कि नहीं ब्रेक के बाद करवा दूं, मुझे जरा बताइएगा। ब्रेक के बाद थक गए हो? चले, ब्रेक ज्यादा नहीं करनी, ब्रेक के बाद कर दें, चले।